हाँ, तो शायद से मैंने क्या बोला था, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने का अपने को, और है ना थोड़ा अभी मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि अगर विवेक मैं सर, एकदम पढ़ा रहा हूँ ना विवेक सर, 4th 1 के लिए आप लोग। माइक शायद बंद है। हेलो, विवेक सर, हाँ सर माइक बोलो, बंद है शायद से। क्या बोल रहे हैं? स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू हियर? हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा है क्लियर? हाँ, आवाज कम आ रहा है। आवाज कम आ रहा है क्या? Yes, sir. हेलो, You are able to hear? Yes, sir. Vivek sir, while you are able to hear? Yes, sir. Okay, Vivek sir, continue. हाँ हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, अगर 3 सम में पढ़ा रहा हूँ, 4th सम जब मैं सॉल्व करेगा ना, तो 4th सम आपको स्टार्ट से लेके एंड तक देखना है इधर ही, कि जब बुक में सॉल्व करोगे ना ऊपर देखना नहीं है। समझ में आया? दिमाग इतना अच्छा बनाने का है अभी अपने, ठीक है। उसके बाद में आपके पास 2 चॉइस है, मैं चैप्टर नंबर 2 2.1 2.2 2.3 ऐसा सॉल्व करूं या इजी से लेके हार्ड तक सॉल्व करूं? आप बताओ, ऐसा करेगा मतलब जो इजी है पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर हार्ड पढ़ेंगे, या सीक्वेंस में जाओ? आप लोग बताओ। हाँ चलेगा, इजी से हार्ड चलेगा आप लोग को, ठीक है। तो इजी से हार्ड बोला तो मेरे हिसाब से सबसे इजी वाला एक्सरसाइज रहेगा 2.5। स्टार्ट कर सकता हूँ क्या मैं? सीधा बैठने का सब लोग को, और जो भी लोग ऑनलाइन में जरा मेरे पास ध्यान देने का अभी सब लोग ने, ठीक है। 2.5 में टॉपिक का नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू। सुन के लेना मैं क्या बोल रहा है, अगले 15 मिनट ध्यान दो मैं क्या कंसेप्ट बोल रहा है, बाकी फिर आपके ऊपर ये पूरा, ठीक है। अभी 2.5 मैंने टॉपिक का नाम बोल दिया है एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा मालूम है क्या? नंबर दिया रहेगा और नंबर के दोनों कॉर्नर पे ना वर्टिकल लाइन मारा रहेगा उन्होंने, वो लाइन को अपन बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। समझा पॉइंट नंबर 1? फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लिखा है 7 - 4 और ये 2 लाइन मार दिया रहेगा, समझ में आ रहा है? तो ये 2 लाइन को क्या बोलेगा अपन? एब्सोल्यूट वैल्यू बोलेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अभी सबसे पहला बात कि इसका काम क्या है, बराबर ना? सिर्फ याद करें तो मतलब नहीं है ना। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करता है मालूम है क्या? अगर अंदर का आंसर है ना नेगेटिव आता रहेगा ना, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू उसको पॉजिटिव बना देता है। समझा? इसका वर्किंग का काम क्या है बताओ? एब्सोल्यूट वैल्यू का नेगेटिव आंसर को क्या दिखाता है? वो पॉजिटिव दिखाता है, और पॉजिटिव को पॉजिटिव दिखाता है। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से 2.5 में नाम क्या है अपना कंसेप्ट का? एब्सोल्यूट वैल्यू। अभी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? 2 वर्टिकल लाइन रहता है, कोई भी सम के दोनों साइड पे दिया रहेगा, देखो ठीक है। इसका काम क्या रहेगा मालूम है क्या? नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ और पॉजिटिव को पॉजिटिव रखो। समझ में आ रहा है? अभी कोई क्या पूछेगा आप लोग को कि इसको सॉल्व करके दिखाओ, तो मुझे एक बात बताओ, 7 इंटू -4 है ना, 7 इंटू -4, तो मुझे बताओ -28 आएगा क्या? तो मुझे बताओ ऐसा आंसर आएगा क्या -28? एक मिनट, अभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू है ना आपके पास? जब मैं ये एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेगा, ये क्या करेगा मालूम है क्या? ये -28 है ना, -28 को क्या बना देगा बताओ? 28 बना देगा। समझ में आया क्या? इतना ही कंसेप्ट है 2.5 में। क्या है? नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बनाओ, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव रखो। समझ में आ रहा है? एक और एक सम लेता हूँ, देखो और क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसा है, मुझे बताओ यहाँ पर कितने बार एब्सोल्यूट वैल्यू दिया है? 2 बार। पहले क्या दिया है? 7 दिया है ना, तो ये तो पहले से ही पॉजिटिव है। कुछ प्रॉब्लम आने वाला है क्या इसके अंदर अपने को?
तो ये 7 का एब्सोल्यूट जब निकलेगा तभी भी वो क्या बन के आएगा, 7 बन के आएगा। बीच में क्या है प्लस, तो कोई टेंशन है ही नहीं अपने को, तो इधर प्लस लिखेगा। अभी देखो फिर से एब्सोल्यूट वैल्यू आ गया अपने पास, क्या आ गया -3। मुझे बताओ -3 एब्सोल्यूट निकलेगा तो क्या आंसर आएगा, 3। 3. 7 + 3 कितना आएगा 10। समझ में आया क्या? अगर एब्सोल्यूट नहीं होता तो क्या आता था मालूम है क्या, 7 - 3 4 आता था। बट क्या हो गया, एब्सोल्यूट में क्या किया है -3 को, बताओ क्या किया, माइनस प्लस कर दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा है? 2.5 सबको निकालना, 2.5 शायद से पेज नंबर होगा 36 या 34 होगा, क्या है 33 है ना। 33 पे सबसे ऊपर देखो ना, एकदम टॉप पे लेफ्ट साइड पे लिखा है क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा है ना। स्टार्ट कर सकता हूँ क्या मैं सम, आ जाओ आगे, स्टार्ट करूं मैं? सब लोग तैयार है क्या? रोशन, Yes, sir. वैष्णवी, निधि, ओके। हाँ तो मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 में बताओ जरा क्या बोला है। 15 minus 2. आ गया जरा, मुझे घूम दे दो। क्वेश्चन नंबर 1 में आओ। मुझे फर्स्ट वन का क्वेश्चन ऐसा दिया है क्या उन्होंने, देखो ऐसा 15 - 2 दिया है कि नहीं दिया है बताना। मुझे बताओ 15 - 2 कितना आता है, बताओ 15 - 2 कितना आएगा, 13 आएगा, 13 आएगा। समझ में आया? ये जो ये पहले से पॉजिटिव है ना, तो बाहर आके नेगेटिव देगा या पॉजिटिव ही देगा, पॉजिटिव देगा, मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा 30। समझ में आ रहा है? बट मैं इसको ना इंटरचेंज करता हूँ, ऐसा होगा क्या 2 - 15 ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो जब 2 - 15 करेगा ना, आपको पता है कि आंसर कितना आता है, -13 आता है। एक बात बताता हूँ, 2 है मेरे पास, 2 रुपया है, और कितना रुपया माइनस करने को बोला है, 15 रुपीज माइनस करने को बोला है, तो मेरा आंसर कितना आता है -13 आता है। तो ये -13 जो है ये नेगेटिव है ना, अभी तो क्या आ जाएगा फिर +30। समझ में आ रहा है क्या इसका कैसा काम था? इधर प्लस का कोई प्रॉब्लम आया नहीं, इधर क्या था नेगेटिव था, इसलिए अपन ने चेंज किया। सबको समझ में आता है क्या? सेकंड वन पे आना, नेक्स्ट वाले पे मुझे बताओ 4 - 9 ये पॉसिबल नहीं है ना, मेरे पास 4 है और कितना माइनस करने बोल रहा है वो 9। तो मैं क्या 9. बोलता हूँ, आंसर तो ये बात पक्का हो गया, क्या आने वाला है अपना माइनस। अभी क्या करने का मालूम है क्या, बड़े में से छोटा माइनस करो, क्या आएगा 5। तो मुझे बताओ क्या आया अपना -5 आया। अभी मुझे मालूम पड़ गया ये एब्सोल्यूट क्या करता है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बनाता है, तो ये माइनस था ना। समझ में आता है क्या मेरा लैंग्वेज? कंपलसरी थर्ड वन में आने का, थर्ड वन में मुझे बताओ कैसा दिया उन्होंने, थर्ड वन कैसा दिया है बताओ, एब्सोल्यूट 7 इंटू क्या दिया है, एब्सोल्यूट -4 दिया है कि नहीं दिया है बताओ। Yes. इधर ध्यान दो, इसको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? क्यों बताओ? क्योंकि ये पहले से ही पॉजिटिव है, तो जब इसका एब्सोल्यूट निकल जाएगा तब क्या आंसर आएगा 7। इंटू का तो कुछ हो नहीं सकता है, तो इंटू तो क्या आएगा, इंटू ही आएगा। अभी मेन पॉइंट है, ये क्या है तो से बताओ -4 जब एब्सोल्यूट से निकलेगा तो 4 बन के निकलेगा, कितना आएगा बताओ 7 × 4 कितना आता है, 7 × 4 20। सबको समझ में आता है क्या? पक्का? आपके पास 1 मिनट का टाइम है फर्स्ट क्वेश्चन देखने का, ये देखो, सेकंड क्वेश्चन देखने का, ये देखो, थर्ड क्वेश्चन देखने का, ये देखो, फिर
बुक में सॉल्व कर दो फटाफट। चलो टॉपिक डाल दो चैप्टर नंबर 2 2.5 करके। तो कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछने का, ऐसा सिर्फ बैठने का नहीं। और वो माइनस वाई के क्या लिखे? उनको दे दो लगाने के लिए। कितना भाई शांत बैठना। क्या है सबका हुआ है क्या? ओके चलो अभी मेरे पास ध्यान देने का सब लोग ने, प्लीज कंपलसरी आ गया। अगले 10 मिनट तक मेरे पास ध्यान दो। नेक्स्ट वाला जो 4 सम है ना, क्वेश्चन नंबर 2 वाला, वो आपको पूरा समझ में आएगा, बट उसके 10 मिनट मेरे पास ध्यान देना पड़ेगा। स्टार्ट करूं क्या मैं लेक्चर अभी? पक्का? मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में शायद से दिया रहेगा 3x - 5 दिया है क्या, और एक मॉड्यूल दिया है क्या उन्होंने, उसको क्या बोलते हैं अपन? एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या दिए? 1। तो मुझे एक सिंपल बात बताओ, ऐसा कुछ दिया है क्या? प्लीज बताना, प्लीज बताओ ऐसा कुछ दिया है क्या? तो अभी मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान देना। स्टार्ट करूं? इधर ध्यान देना, इधर मेरे पास बिल्कुल ध्यान दो। मुझे बताओ, इसका मॉड्यूल दिया है अपने को, मतलब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू दिया है। ऐसा जब भी सम आएगा ना जहां पर x रहेगा, देखो चारों सम में किधर ना किधर x दिया है, आपको दिया है ना। ऐसे समय पे क्या करने का मालूम है क्या? जो भी ऑपोजिट साइड रहेगा ना, ऑपोजिट साइड, उसको एक बार प्लस करके लिखो, उसको एक बार माइनस करके लिखो। वापस एक बार बोल रहा हूँ, जिधर भी अल्फाबेट रहेगा उसका ऑपोजिट साइड को कैसा लिखेगा? एक बार प्लस करके लिखेगा, एक बार माइनस करके लिखेगा। समझ में आ रहा है? जिनको थोड़ा भी डाउट रहेगा ना, तो ना 2.5 के ऊपर का एग्जांपल देखो ना, लास्ट वाला एग्जांपल, उधर क्या दिया था? x - 5 इज इक्वल्स टू दिया है क्या? सॉल्व एग्जांपल ऊपर वाला, सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 क्या दिया है? 2 दिया है ना। तो देखो उन्होंने क्या लिखा है, 2 को एक बार +2 लिखा है और एक बार -2 लिखा है। लिखा है क्या बताना, और करके लिखा है कि नहीं?
तो अपना सम भी सेम है ना, सिर्फ यहाँ पर क्या है 1 है, तो एक बार क्या लिखेगा +1, एक बार क्या लिखेगा -1, तो ऐसा दिखाई देगा क्या, देयरफॉर क्या हो जाएगा 3x - 5 = +1, समझ में आता है। दूसरा वाला क्या हो जाएगा 3x - 5 = -1, समझ में आया पक्का। अभी मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 2 में जो 7 - 2x = 5 दिया है, वो 5 को ऐसा लिखेगा, एक बार +5 लिखेगा, एक बार -5 लिखेगा। थर्ड वन में भी आ गया आपको, अभी फोर्थ वन में भी आ गया, समझ में आ रहा है क्या, जनरल समझा आपको क्या करने का उसके अंदर। अभी आगे थोड़ा अच्छे के लिए मार देता हूं, बराबर इधर ध्यान दो, ये -5 है ना, मुझे x चाहिए, तो मेरा काम है ना कि ये -5 को ऑपोजिट लेके जाएगा, ऑपोजिट। तो ये -5 अगर ऑपोजिट गया तो उसका साइन चेंज होता है, ये बात पता है सब लोग को। तो ये -5 का क्या हो जाएगा +5, देयरफॉर 3x = 1 + 5, समझ में आया क्या। ये -5 दिख रहा है, -5 ये कंपलसरी ऑपोजिट जाएगा, कितना आएगा बताओ 1 + 5 कितना आता है 6, 3x = 6, x = 6/3, 3 1s are 3 2s are, मुझे बताओ x का वैल्यू मिला कि नहीं मिला, समझ में आ रहा है। अभी कौन सा काम बच गया आप लोग बताओ, मैं नहीं बता सकता कौन सा काम बच गया, इसका काम बच गया, सेम काम करना है। ये -5 है, -5 अगर ऑपोजिट गया तो क्या होता है +5, 3x = -1 + 5, समझ में आ रहा है। क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या आना चाहिए, +4। अभी ध्यान देना, जिनको डाउट है ना उन लोग के लिए बताता है, मुझे मालूम है ऐसा होने वाला है, सुन के लेना सब लोग, अंडरलाइन भी कर रहा हूं। जब भी ऐसा हुआ ना तो बड़े नंबर के पास जाने का, बड़ा नंबर कौन है 1 और 5, 5 का साइन क्या है प्लस, तो आंसर किस में आएगा मालूम है क्या आप लोग को, प्लस में आएगा। समझ में आ रहा है, हमेशा आंसर किस में आएगा, बड़े नंबर का जो साइन रहता है ना वो अपना आंसर आता है, समझ में आ रहा है। तो ये 1 और ये 5 कौन बड़ा है बताओ, 5 बड़ा है, तो 5 का साइन ले लेने का। तो मुझे बताओ 5 का साइन क्या है मेरे पास, 5 का साइन क्या है प्लस, बराबर है। अभी मुझे बताओ 1 है और 5 है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने नंबर का लगता है आपको 4, तो आंसर क्या आ गया +4, समझा। चलो और एक सॉल्व करते हैं, अगर आपको खुद पे डाउट नहीं है ना तो और एक सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ दो नंबर है, दो साइन अलग अलग है ना, बड़ा नंबर 10 है कि 7 है, अजीब है, बड़ा नंबर कौन है 10 और 7 में से, 7 बड़ा है, 7 रुपये बड़ा है कि 10 रुपये बड़ा है, 10 बड़ा है ना, 10 का साइन क्या है माइनस, माइनस क्यों आया। अभी मुझे बताओ 10 और 7 में डिफरेंस कितना है, 10 और 7 में 3 हो गया ना, मिल गया ना -3, इतना क्यों टेंशन ले रहे, समझ में आ रहा है। एक और एक लेता हूँ लास्ट, एक और एक लास्ट, -15 + 10 बड़ा कौन है 15 की 10, 15 घर पे 15, तो साइन किसका लिखेगा 15 का लिखेगा, -15 और 10 में कितने का डिफरेंस है, 5 आया क्या -5, सबको समझ में आ रहा है क्या। सिमिलरली अभी देखो, अभी आप लोग मास्टर हो गया रहेगा, बड़ा नंबर कौन 5 का साइन प्लस, 1 और 5 में कितने का फर्क गिरता है, समझ में आ रहा है। इधर क्या हो जाएगा 3x, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है ना, इधर गए तो क्या होएगा डिवाइड में, x = 4/3, समझा। फटाफट कंप्लीट करो 1 मिनट के अंदर, फटाफट आ क्या।
x इज इक्वल्स टू 2 एंड 4/3। लास्ट में लिखो द आंसर इज x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 4/3। रफ करूं क्या मैं ये काम करो अभी मत लिखो, सेकंड वन समझाता हूँ फिर बाद में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिख के बुक बंद करना है फटाक से। क्वेश्चन नंबर 2 लिख के बुक बंद करना है। चलो ध्यान दो, स्टार्ट करूं। सब लोग ध्यान देना, ऑनलाइन वाले, रोशन, सब लोग, ठीक है। मुझे एक बात तो मालूम पड़ गया है कि कुछ मुझे आता है या नहीं आता है। एक बात मुझे मालूम है, अगर ये मॉड्यूल निकालना है तो सामने वाले को एक बार प्लस से लिखो, एक बार माइनस से लिखो, बराबर है। तो मुझे इतना तो मालूम है ना कि क्या आएगा पहले, 7 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 5, बराबर है ना। ये अंडरस्टूड है ना कि ये आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, प्लस है। दूसरा वाला क्या आ जाएगा, 7 माइनस 2x इज इक्वल्स टू -5। यहाँ तक देखने का सब लोग को पक्का। मुझे क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये x को इधर ही रखो। ये 7 का साइन क्या है, 7 का साइन क्या है, प्लस। जब कोई चीज इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड जाता है तो वो ऑपोजिट होता है ना साइन उसका। तो ये +7 है ना, अभी ऑपोजिट गया, ऑपोजिट +7 अगर ऑपोजिट गया तो क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, -2x इज इक्वल्स टू क्या, 5 - 7। समझ में आता है, समझ में आ रहा है सब लोग को। मुझे एक बात पता है, ये साइन क्या है, 5 के पहले वाला साइन बताओ, पॉजिटिव है ना। तो मुझे बताओ, एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। तो मैं क्या करेगा, बड़े नंबर का साइन लिखेगा। तो 5 बड़ा है कि 7 बड़ा है, 7 साइन क्या है, माइनस। क्या लिखेगा बताओ, माइनस लिखेगा। अभी क्या बताया था मैंने, 5 है और 7 है। 5 और 7 में कितने का फर्क गिरता है, 2 रुपए का फर्क गिरता है ना। तो ये -2 समझ में आता है क्या सबको। और इसके पहले क्या है, -2x। एक बात पढ़ा है क्या आपने, माइनस माइनस दोनों साइड है ना, कट हो जाएगा। क्या बचेगा, 2x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2/2। क्या आ गया बताओ, x का वैल्यू 1 आ गया कि नहीं आ गया। एकदम सिंपल है, सिर्फ आपको क्या है, लिखने को आना चाहिए। समझ में आ रहा है। ये स्टार्ट करूं क्या, स्टार्ट करूं। थोड़ा मैं अलग सॉल्व करने वाला है क्या, ये थोड़ा आपको ठीक से ध्यान देना पड़ेगा। मैं क्या बोलता हूँ, थोड़ा मेरे लैंग्वेज पे ध्यान देना क्या, थोड़ा मेरे लैंग्वेज पे ध्यान देना। मैं क्या करता हूँ मालूम है क्या, -5 दिख रहा है, -5 उसको मैं ये साइड लेता हूँ, और जो ये -2x है ना, इसको मैं ऑपोजिट लेता हूँ। क्यों मालूम है क्या, ये नंबर है ना, तो ये भी नंबर आ जाएगा तो दोनों सॉल्व हो जाएंगे ना अपने। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया। तो मुझे बताओ, जब -5 है, -5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। और ये -2x अगर ऑपोजिट गया तो क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। तो ऐसा बचेगा क्या, 7 तो उधर का उधर ही है। 7 प्लस क्या हो जाएगा, 7 + 5 इज इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। क्या बताना, समझा मैंने क्या किया, पक्का बताओ हाँ या नहीं। हाँ 7 + 5 कितना, 12। 12 इज इक्वल्स टू क्या, 2x। मुझे x चाहिए ना, तो 2 ये मल्टीप्लाई में मेरे पास क्या होगा, 2 डिवाइड में x इज इक्वल्स टू 12/2। x इज इक्वल्स टू कितना आया बताओ, 6।
समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या लगा इसके अंदर? ये इंटरचेंज वाला। समझ में आ रहा है क्या? पक्का बताओ, मैंने इंटरचेंज किया ऐसे जल्दी सॉल्व हुआ क्या वो? तो क्या होता मालूम है क्या? इधर इधर कैसे किया रहता ना, तो ये 7 है ना, क्या होता था? -7। फिर वो बहुत बड़ा सम होता था। ये समझा सब लोग को? सॉल्व करो चलो। अब ये सब बढ़ा के हुआ है ना, घर पे आपके पास एक रफ बुक रहेगा, उसमें फटाफट फटाफट सॉल्व कर देते हैं, तो ऐसा एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपको। या तो फिर पेंसिल रहेगा ना, पेंसिल से टिक मार्क करने का, ये स्टेप समझा, ये स्टेप समझा, ऐसा करके। स्कूल में कितना हुआ है पढ़ा के? और तो क्या है, सुबह चालू होता है, शाम को बहुत देर हो गई, है ना? मतलब स्कूल में मुझे पूरा पढ़ा दिया। अच्छा है। जिनका हो जाएगा थर्ड वन लिख के रखना क्वेश्चन।
हो गया सबका? चलो अभी मेरे पास ध्यान देने का सब लोग ने आ गया प्लीज। लास्ट का 10 मिनट बाकी है, कंपलसरी मेरे पास ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो एक बार और उसको फॉलो करके क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लो। आपको ना उसके डिवाइड में कुछ तो फर्क दिखेगा, बराबर है ना? क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में जो ऐसे डिवाइड में नीचे दिया था ना, नीचे वो दोनों में कुछ तो फर्क है। क्या फर्क है, कोई मुझे बोल सकता है क्या? नहीं, और कुछ तो इम्पोर्टेंट चीज है उसके अंदर। एक कुछ दिख रहा है क्या आपको उसके ना, अलग कुछ दिख रहा है क्या? X. क्या बोल रहे हैं? X. नहीं नहीं, और कुछ। चलो अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। स्टार्ट करूं क्या मैं? पक्का? इधर ध्यान दो मेरे पास, शायद से क्वेश्चन ऐसा दिया है। बराबर है ना? सुन के लेना अभी क्या बोल रहा हूँ, ये याद रखना, जिंदगी भर याद रखना है जो अभी बोलने वाला है। ये जो 2 है ना, 2 ये सबके लिए है, क्योंकि उन्होंने पूरा एक बड़ा लाइन मारा है, देख लेना। मारा है कि नहीं मारा है? बट जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसमें सिर्फ x के नीचे मारा है, वो भी देख लो। फर्क समझ में आया क्या? तो अभी याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ। इधर सामने ध्यान देना क्या प्लीज। ये 5 है ना, एक बार क्या लिखेगा? +5, एक बार क्या लिखेगा? -5। 8 माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू +5। समझ में आया क्या मेरा बात? एक बार क्या आ जाएगा? 8 माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -5। ये 2 जो है ना, ये 2 ये सबके लिए है। इसका मतलब क्या है मालूम है क्या? ये 2 इधर जा सकता है। क्यों मालूम है? क्यों? क्या है? सबके लिए है वो।
बट जो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 दिख रहा है क्या, x अपॉन 4, वो जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट था आज के लेक्चर में। समझा क्या मैं क्या बोल रहा है। ये 2 क्यों जा सकता है मालूम है क्या, क्योंकि ये क्या है, सबके लिए है। मुझे बताओ कल को अगर ऐसा हुआ, ये 3 जा सकता है क्या, क्यों जा सकता है, ये क्या है बाकी है, आप ही जा सकता है। सबके लिए है ना, सबके लिए मैं वर्ड इसलिए यूज किया था, सबके लिए होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो अभी जा सकता है, बट अभी नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है, स्टार्ट करूं क्या, समझ में आया सबको। तो 2 अगर इधर गया तो मल्टीप्लाई में जाएगा, क्या बचेगा, 8 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2। समझ में आया सबको, 5 इंटू 2 कितना आता है, 5 इंटू 2 10। 8 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 10। समझ में आया क्या। एक सिंपल सा बात बताओ, x को इधर ही रखो, x को इधर ही रखो, 8 को ऑपोजिट साइड लेके जाओ, तो ये पॉजिटिव 8 है, पॉजिटिव 8 अगर ऑपोजिट साइड गया तो नेगेटिव 8 होगा। नेगेटिव माइनस एक्स तो बेचारा वैसा का वैसा ही है, क्या आ जाएगा 10 माइनस 8। 10 माइनस 8 कितना आता है 2, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -2। समझ में आया क्या, क्योंकि कभी भी नंबर नेगेटिव होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए कभी नेगेटिव। समझा, इधर आ जाओ, ये क्या है 2 है, 2 अगर इधर गया तो -5 है ना ऑपोजिट साइड में, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स। समझ में आता है क्या, इज इक्वल्स टू क्या लिखा है -10। समझ में आया क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ तो याद करो, लास्ट टाइम कुछ तो किया था अपन राइट साइड में, क्या किया था मालूम है क्या, मैंने ऐसा एरो बनाया था, याद आ रहा है। इसमें क्या करेगा, इसको इधर लेगा, इसको उधर लेगा, तो जो -10 है वो क्या हो जाएगा +10, माइनस एक्स क्या हो जाएगा +x। 8 + 10 इज इक्वल्स टू x। समझ में आया क्या, x इज इक्वल्स टू 18। प्लीज बताओ समझ में आता है क्या मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, पक्का, कोई डाउट है किसी को इसके अंदर। नेक्स्ट वन चालू करूँ, 4th वन, फिर दोनों साथ में कंप्लीट कर देना आप लोग। स्टार्ट करूं, पढ़ो एक बार क्वेश्चन क्या दिया है, 5 + x अपॉन 4, ऐसा दिया है क्या, 5 + x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू कितना दिया है भाई 5। सबको समझ में आता है क्या बात। तो मुझे एक बात बताओ, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, वैसा वो सामने सामने दिखेगा उनको। एक बार क्या हो जाएगा ये +5, एक बार क्या हो जाएगा -5। -5 क्या बात है, तो ऐसा हो जाएगा क्या 5 + x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 5। और लिखा तो चलेगा क्या नहीं चलेगा बता, या तो और लिखो या तो क्या करेगा एक स्ट्रेट लाइन मार दो, बराबर है। और वाला बाद में सॉल्व करते हैं। मुझे क्या चाहिए x, तो जो ये 5 दिख रहा है ये 5, इसको ऑपोजिट भेज दो, तो ये 5 अभी क्या है ये प्लस है ना, ऑपोजिट गया तो क्या हो जाएगा -x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू, एक 5 पहले से उधर, और ये 5 जो जाएगा वो क्या हो जाएगा माइनस। आपको बताएगा 5 - 5 कितना आता है 0। अभी क्या है x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 0। अभी ये जो 4 दिख रहा है देखो ना, सबके लिए हो गया, सबके लिए क्या बेचारा अकेले ही हो गया। 4 जो डिवाइड में है इधर गए तो क्या मल्टीप्लाई, और 0 के साथ आप कुछ भी करा लो मल्टीप्लाई, आंसर क्या आता है हमेशा 0। मुझे बताओ सबको समझा है क्या। आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था मालूम है क्या लेक्चर का, सबके नीचे है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई में खींचने का उसको, अगर सबके नीचे नहीं तो क्या करेगा, जो बचा है ना, जो बचा है उसको पहले उधर ले। समझा, अभी कौन सा बच गया बताओ, आप बताओ, मैं नहीं बताएगा। 5 वाला हो गया ना,
अभी कौन सा बचा है -5। तो मुझे बताओ -5 में ऐसा होगा क्या, बताना अगर प्लीज बताओ। 5 प्लस x/4 इज इक्वल्स टू -5। समझ रहे हैं क्या? आपको एक बात पता है क्या, जो भी राइट साइड वाला सम है ना उसको मैं ऐसा करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये -5 इधर आ जाएगा, x/4 क्या हो जाएगा उधर जाके -x/4, तो क्या हो जाएगा बताओ, 5 + 5 इज इक्वल्स टू माइनस क्या x/4। समझा? 5 + 5 कितना 10। 10 इज इक्वल्स टू क्या -x/4। 4 इधर है ना, इधर गए तो क्या हो जाएगा, प्लस की मल्टीप्लाई की माइनस, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा 4 × 10 क्या आ जाएगा, therefore x इज इक्वल्स टू -40। क्यों समझा क्या? ये देखो ये x नेगेटिव है, समझ में आ रहा है? जल्दी सॉल्व करो चलो फटाफट, क्या आवाज नहीं आना चाहिए, कुछ डाउट रहेगा तो मुझे बुला के पूछने का है। और आप लोग को भी जो घर बैठे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं सब लोग,